अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी डील्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान खान। वीवर्स, आज एक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। क्यू लिंक्स का प्रोजेक्ट है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने इसकी मार्केटिंग की थी और 100% अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने सेल किया, इसकी शॉप्स। अब इस पे उन्होंने क्यू होटल्स के नाम से एक मोस्ट यूनिक बहरिया टाउन कराची में, इनका पहले भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने उन शॉप्स के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल ही एक यूनिक किस्म का। तो एज अ क्लाइंट जो क्यूरियोसिटीज़ होती हैं कि यार क्या चीज़ है ये, उसके बारे में मैं अदनान भाई से डिफरेंट क्वेश्चंस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान। अदनान भाई, जैसा इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का मैंने आपको पहले ही वो हिंट दे दी कि मेरा क्वेश्चन यही होगा कि क्या है क्यू होटल। अच्छा, क्यू होटल उस्मान भाई इस तरह है कि एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्यू स्टूडियो अपार्टमेंट्स कह लें। क्यू होटल्स के नाम से एक ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसमें जो शॉर्ट टर्म स्टे के लिए आप व्हेन एवर यू स्टे टू सम अदर सिटी या इंटरनेशनल जब आप ट्रैवल करते हैं, आपको शॉर्ट टर्म 2, 4 या 5 दिन स्टे करने के लिए आपको रूम्स की या अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट भी है और एक सिंगल रूम भी है। ठीक है, आप इस तरह से कह लें कि 2 मुख्तलिफ साइज़ के इन्होंने यूनिट दिए हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ़ रूम्स हैं जो क्यू होटल के नाम से इन्होंने लॉन्च किए। अच्छा, इसको लॉन्च करने में लोकेशन कौन सी और किस जगह पर की है? जैस्मीन के नाम से इन्होंने यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल दिया था जी, उसी के 8th, 9th और 10th फ्लोर के ऊपर ये दे रहे हैं। ठीक है, रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट आएगा और फिर इनका 7th फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट भी है। और ये क्यू लिंक्स वाले ही इनका मतलब ऑनर हैं, वही लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी इन्होंने मल्टीपल ये चीज़ें दी हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि बहरिया टाउन में इस चीज़ की ज़रूरत थी। इन्होंने बहरिया टाउन में इस नीड को पूरा करने के लिए मार्केट रिसर्च के बाद मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऑफ़र की है, जो कि कस्टमर्स के लिए, हम सब के लिए, इवन अगर हमारे कोई मिलने वाले आते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म स्टे करना है इस तरह, तो आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। तो लिहाजा ये मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया लगा। उसके बाद दान भाई, जैसा कि हम देखें इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है और इन्होंने इनका यही मेन एक मोटो था कि वी विल ब्रिंग द ब्रांड्स टू इट। ब्रांड बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि कैसे भरेंगे ये ब्रांड्स को इतनी वेस्ट एक लोकेशन पर, इस साइज़ की शॉप्स पर। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं मुख्तलिफ बताता हूँ। एक तो ये कि शॉपिंग मॉल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब तक उसमें शॉपिंग मॉल को रन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या इदारा उसमें शामिल ना हो, आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो कामयाब होगा प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया, इनकी स्मार्ट वर्किंग क्या है? स्मार्ट वर्किंग के लिए नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये किसी भी अपने प्रोजेक्ट का 30% पोर्शन या 30% इन्वेंट्री कह लें, ये अपने पास रखते हैं, वो सेल नहीं करते। 70% ये सेल करते हैं मार्केट में, 30% इसलिए रखते हैं कि लाइफ टाइम मेंटेनेंस मैनेजमेंट इनके पास है। फिर किसी भी अपने शॉपिंग मॉल का, आज से पहले जो लाहौर में इन्होंने बनाए हुए हैं और जैस्मिन मॉल लाहौर में विद द सेम नेम, दिस इज़ एक्टिव बहरिया टाउन लाहौर में, बड़ी प्रोमिनेंट लोकेशन पे है। बल्कि बहरिया टाउन लाहौर का सबसे पहला प्रोजेक्ट ही वो था। जब हमने वो विज़िट किया, मैंने खुद वहाँ देखा, मैंने वहाँ वीडियोस भी रिकॉर्ड की हुई हैं। तो वहाँ पे ये लोग खुद उसको रन कर रहे हैं, फूड कोर्ट वगैरह भी इन्होंने खुद ही किया और वहाँ पे 30% पोर्शन आज भी इनके पास है। वहाँ रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स की तैयारियाँ भी कर रहे हैं ये लोग, पहले लॉन्च नहीं किया था। फिर इसके ऊपर जो आप कह लें कि ब्रांड्स इनके पास देखिए, शर्ट एंड टाई का ब्रांड वहाँ पे है, खादी का है, इसी तरह से ये जो चैनवन हो गया, जूनियर्स के नाम से होता है, बच्चों का ब्रांड है एक। तो इस तरह से ना डिफरेंट ब्रांड्स ये लोग लेके आए हैं। ठीक है, मिनी माइनर्स के नाम से। तो ये ऑलरेडी इनके लाहौर से कॉन्ट्रैक्ट हैं। गुल अहमद की फ्रेंचाइज इनके पास है। फिर असलम सुपरमार्केट इनकी अपनी एक ग्रॉसरी स्टोर है। तो इन लोगों के जो मल्टीपल बिजनेस है, उसमें ग्रॉसरी स्टोर, रेस्टोरेंट चेन्स और फिर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इनके मतलब फैमिली बिजनेस में एक अभी एडिशन जो हुआ है वो ये क्यू होटल का हुआ है। होटल मैनेजमेंट का इनका ये पहला एक्सपीरियंस है। ये लोग ब्रांड्स को भी दे सकते थे। जब हम लोग ने सिटिंग की बड़ी इनिशियल मीटिंग्स में, तो उस टाइम हम लोग ऐसी ही चीज़ें प्लान कर रहे थे कि जिस तरह होटल 1 है, पीसी है, वारी है, इनमें से किसी को हम ये ऑफ़र कर देते हैं। लेकिन उनके साथ हमारी डील नहीं बनी, तो ज़्यादा मुनासिब इन्होंने यही समझा कि हम खुद ही करेंगे। लाइफ टाइम फर्निश्ड अपार्टमेंट, ये फर्निश्ड रूम है, फर्निश्ड अपार्टमेंट है और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ये कर रहे हैं। 25% डाउन पेमेंट देकर उसको 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप चला सकते हैं। और फिर ये सारे प्रोजेक्ट में ये सारी तफसीलात इसलिए बता रहा हूँ, जिम हेल्थी जो हेल्थ एंड केयर वाला, तो वो भी एक एक्सरसाइज इनका ये भी कर रहे हैं। वो भी किसी भी अपने प्रोजेक्ट में, किसी भी मॉल में
या किसी भी आप कह लें कि होटल के अंदर जो जिम्स हैं, इन्होंने अभी वो लाहौर में ये प्रैक्टिस शुरू की है। लाहौर में भी मतलब उसमें किस नाम से ये मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये जिम एक्सरसाइज के लिए वो भी माशाल्लाह इन्होंने अभी एक अपना बिज़नेस के अंदर ऐड ऑन कर लिया है इनकी प्रोफाइल में, कि ये सारे मल्टीपल बिजनेस दे आर डूइंग और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना माशाल्लाह ये जानते हैं। और मैं समझता हूँ बैरियर टाउन कराची में जो ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्यू होटल है, जैस्मिन मॉल है, ये सारी चीज़ें, इसकी लोकेशन इतनी प्रोमिनेंट है, मैं समझता हूँ कि ये हर तरह से कामयाब होगा। उसके बाद दान भाई, जैसे हमें पहले यही पता था कि जैस्मिन मॉल की शॉप्स हैं जी, तो अब होटल्स भी लॉन्च हो गए, तो पार्किंग को इतनी मेन लोकेशन पे कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, एक तो दो तरह की पार्किंग है यहाँ पे। एक तो पार्किंग प्लाजास बनेंगे जिसके अंदर पेड पार्किंग हो, वो इसके राइट लेफ्ट पे है। और फिर इस बिल्डिंग के जहाँ पे ये तकरीबन 8-10 प्लॉट्स को मिला के बिल्डिंग बन रही है, और इनके सामने पार्किंग की सफिशेंट स्पेस है जहाँ पे अच्छी खासी तादाद में गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। अच्छा, आपने करना ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आपने जो इन्होंने बिल्डिंग का मॉडल बनाया हुआ है, आपने वो जगह पे जाना है, उस मौके को विज़िट करना है और उसके मॉडल को आपने वीडियो में दिखाना है। जो इन्होंने पार्किंग की स्पेस दिखाई गई है उसके साइजेस लेके फिर ऑन लोकेशन भी कंपैरिजन करके ये वीडियो आपने लाजमी डालनी है, ताकि आपको, मुझे और हमारे कस्टमर्स को ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो कि पार्किंग का ये जो झंझट है ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। इन द एंड लास्ट क्वेश्चन बॉस, वो बिल्कुल एंड वाला क्वेश्चन जी कि इनकी आपकी जो इनकी डिलीवरेबिलिटी है प्रोजेक्ट की, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? करेंगे? अच्छा देखिए, डिलीवर इन्होंने बैरियर टाउन लाहौर में जैसे किया है, कस्टमर के फीडबैक्स, रैंकिंग्स, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं। आजकल तो ये दौर ही मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान दौर है कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्होंने बैरियर टाउन लाहौर में जो दीगर प्रोजेक्ट किए हैं, वो अगर इनके 3 साल के थे तो मेरा ख्याल है 3 से 3.5 साल के टाइम फ्रेम में वो डिलीवर हो गए हैं। और अगर वो 4 साल का था, कोई 5 साल का था, तो कुछ अभी ऑन प्रोसेस है, वो चल रहा है। ठीक है, तो वो मतलब टाइमली कमिटमेंट है, इनकी डिलीवर भी किया है। और कराची में ख़ास कर ये मैं समझता हूँ इट्स अ चैलेंज फॉर देम। और अगर ये लोग ये प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे आने वाले ये 100 प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ मैं अंजुम भट्टू साहब के साथ मेरी सिटिंग होती रहती है, तो उनको मैंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि ये बड़ी खूबसूरत मार्केट है, बड़ी ईजी मार्केट है, लेकिन इट्स अ चैलेंजिंग मार्केट एज वेल। यहाँ का कस्टमर आपकी परफॉर्मेंस देखेगा। और मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि हम लोग जब तक ऑन परफॉर्मेंस नहीं देखते, हम लोग आगे इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करने को आपको एडवाइस ही नहीं करते। और जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, हम उसके अंदर भी ये चीज़ें लिखते हैं कि अगर ये डिले करते हैं तो ये काम होगा, अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स 2 या 3 नहीं देंगे तो फिर वार्निंग दे के कैंसिल होगा, फ़ाइन होगा। ये सारी चीज़ें हम क्लियर करते हैं। थैंक यू दान भाई फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, दान भाई ने बड़े बेहतरीन तरीके से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया मेरे डिफरेंट क्वेश्चंस पर, और मेरा आई होप कि काफ़ी आपकी क्यूरियोसिटी इसके बारे में क्लियर होगी। और क्यू होटल के बारे में एक एंड बात मैं ऐड करना चाहूँ तो ये है कि जैसे कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए वो कराची में आते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। जस्ट ब्रिंग योर लगेज विद यू, और आप जितने दिन रहना चाहते हैं आसानी से रहें और अपना बैग अपने घर को चले जाएं। सो दैट इज़ ऑल। वीडियो में मेरा नंबर 032537718842 दिया गया है, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।